जो बंदा बलौंगी मोहल्ले में रहता है ना, उसी को पता है वो अपनी गाड़ी, स्कूटी, बाइक के साथ कितना बड़ा स्ट्रगल कर रहा है। हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं कोमल। तो मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बारिश की वजह से ना स्कूटी को लेके जाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, स्कूटी, बाइक या किसी की भी कोई भी गाड़ी है, मतलब इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे कीचड़ कीचड़ है, पिछले दिन धोओगे आप, अगले दिन फिर वैसी दिखेगी। तो फिर सुबह सुबह तो मेरी आंख नहीं खुल रही थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी काम वगैरह करा और रेडी होके चल पड़ी ऑफिस के लिए। और मैं यही सोच रही थी कि स्कूटी की हालत इतनी माड़ी है और धुलवाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हो जाएगी फिर से गंदी। फिर मैं जैसे तैसे पहुंच गई ऑफिस में। मैं आपको दिखाऊंगी भी कि स्कूटी की कितनी बुरी हालत है। फिर लंच करके मैं नीचे आ गई। बीच बीच में मैं आजकल शूट नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि ड्यूटी टाइम भी बहुत ज़्यादा बिजी रहता है आजकल। बिजी चल रहा है शेड्यूल हमारा, टाइम नहीं मिलता शूट करने का। और अभी मैं आपको थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी कितनी माड़ी हालत है। अभी मैं चल पड़ी थी थोड़ी देर धूप में, मतलब धूप थी नहीं थी, एक बराबर थी, पर थोड़ी सी तो लगी हुई थी कि हम लोग धूप में खड़ गए। और ये सारी मशीनों के पार्ट्स ऐसे रखे हुए हैं ना, पूरे खलारे डाले हुए हैं। और इसी खलारे में मेरे को दिखे छोटे छोटे टायर जो कहीं तो किसी क्रिएटिव आर्ट में काम आएंगे। मैंने सोचा मैं इनको निकाल लूंगी। आप देख सकते हो धूप कैसी लगी हुई है, बिल्कुल ही मतलब लगी नहीं लगी एक बराबर। और ये देखो स्कूटी की हालत पूरी कीचड़ से भरी हुई। फिर मैं ऑफ करके चल पड़ी रूम के लिए। आज मेरे को जाना था पीजीआई, जो कि मैं गई थी, बहुत ज़्यादा खज्जल होगी उसमें भी, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। फिर अंधेरा भी इतना ज़्यादा हो रखा था ना, और ठंड भी थोड़ी थोड़ी हो रखी थी। फिर मैं पहुंच गई अपने पीजी और मैंने स्कूटी लगा दी। स्कूटी लेके मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा, ड्राइव करना हो जाता है बहुत ज़्यादा मुश्किल। फिर मैं चल पड़ी ऊपर क्योंकि रेडी होके आना था। और एक तो मेरे शू लेस बार बार खुल जाते हैं, कसम से इतना ज़्यादा दुखी हूँ ना मैं, जितना भी बांध लूँ इनको ये निकलेंगे ही निकलेंगे, पता नहीं क्या है। फिर मैं ऊपर सामान रख के निकल गई थी पीजीआई के लिए, लेकिन मेरे को वहाँ पे जाके पता चला कि वो पता नहीं कहाँ है, और जो कि मेरे को मिल नहीं रहे थे। और ऊपर से कॉल पिक वो कर नहीं पा रही थी, पता नहीं किसी रीज़न की वजह से बिजी होगी शायद। तो फिर मैं क्या करती, मैं पहुंच तो गई थी। फिर मैंने सोचा ठंड में मरने से अच्छा वापस रूम चलूं। फिर मैं वापस रूम के लिए आ गई, पहले गई और फिर आई।